जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम आज से नई शुरुआत करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा डर लगता है सबको, स्टोरी बनाने पे। ठीक है, तो आज से हम लोग कम से कम 10 स्टोरी पढ़ेंगे और सबका डेडिकेशन इतना होना चाहिए कोई भी स्टोरी मिस ना करें। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट भी कर लेंगे और खुद एक बार पहले देख लें कैसे बनाना है, इसके बाद खुद बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं इसको आपके उसमें ये वाले नंबर जो दिया गया वो नंबर लिख देता हूँ, मैं वहाँ पर मैं इसको सेंड भी कर दूंगा, तो सभी लोग एक बार ऐसे ही रहेगी बिना बनी हुई तो वहाँ से प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब लोग अच्छे भी होंगे और अपना काम जो तैयारी चल रही वो चल रही होगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो 4-5 साल पे आई हुई है। देखो जैसे ये कितने साल पे आई है, 2009, 11, 13 और 19। तो ऐसे करके मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज मिनिमम 10 करवाऊंगा और उम्मीद ये भी करूंगा कि यही जो 10 करवाऊं इन्हीं में से कोई आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करके सीधा बनाने पे ध्यान देते। तो इसके लिए आपको टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। मैंने सारे यूज पढ़ा रखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, तो भाई अपना देख लेना, इट, देयर। चलिए स्टोरी पहले एक बार पढ़ेंगे फिर बनाना शुरू करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। वे शांतिप्रिय थे। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता साधारण अध्यापक थे। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 ताशकंद में हुआ था। ठीक है, इतना है। अब देखो सुनो, पहले तोड़ना सीखो। लाल बहादुर शास्त्री भारत के, तो ये देखो के एक जो है कनेक्टर है, कनेक्ट करने वाला, कंजंक्शन जिसको या प्रीपोजिशन कंजंक्शन। ठीक है, तो मैं कनेक्टर बोलूंगा जो वाक्य को कनेक्ट करे। ठीक है, और फिर दूसरा ये है में। अब देखो बचा क्या, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे, मैं आराम आराम से बताऊंगा, थोड़ा टाइम हो जाएगा, 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन थोड़ा समझ जाएंगे आप कि बनाना कैसे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे, तो कौन था, प्रश्न पूछो कौन भाई ना। सब्जेक्ट दो ही तरीके से, कौन या फिर क्या, कौन या फिर क्या। याद है आपको नाउन पहचानने का तरीका वहां पर बताया गया था, तो वैसे ही सब्जेक्ट या तो हु से रिप्लाई मिलेगा या व्हाट से। ओके, तो कौन भाई, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे, तो कौन था लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, सब अक्षर पहला अक्षर कैपिटल लेटर, क्यों, क्योंकि नाम है किसी का। ठीक है, इस वजह से लाल बहादुर शास्त्री। अब पहचानो टेंस, में से एक थे, था, थी, थे, सिंपल प्रेजेंट। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज, थे तो क्या लगाएंगे, वाज। लाल बहादुर शास्त्री वाज भारत के महान पुरुषों में से एक, यानी बहुत सारे महान पुरुष थे, उनमें से एक थे। ये याद है कहां पर यूज होता था, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी हो आपने। ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, मैंने तो पढ़ा रखा है, पढ़ा तो होगा ही, तो वन ऑफ द। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री was one of the महान, तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब ये ग्रेटेस्ट क्यों लिखा, सुपरलेटिव डिग्री अभी बताया। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान लास्ट में क्या लगा होगा, एसटी या फिर मोस्ट। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री was वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या थे, ग्रेटेस्ट। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों, महापुरुषों नहीं बे भाई, ये गड़बड़ हो गया, महान पुरुषों में से एक थे। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल। पर्सन मत लिख देना, ये वन ऑफ द लिखा है तो यहां पर हमेशा बहुवचन ही होगा। ठीक है, पर्सन एक
एक के लिए बात होती, पीपल बहुत सारे लोगों के लिए बात होती। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल। अब क्या बचा देखो, भारत के, तो के, का, की, के, इसकी मीनिंग क्या हो गई, ऑफ, और फिर क्या लिख देंगे बच्चों, पीपल। क्या दिख रहा है यहां, अभी तो दिख रहा होगा ना, पीपल। अब क्या बचा, देखो क्या लिख दिया हमने, ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ भारत के, तो यहां क्या लिख दिया जाएगा, इंडिया। ठीक है, ओके। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। इतना हो गया, चलिए आगे देखिए। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। तो क्या थे, अब देखो यहां हु से रिप्लाई नहीं मिला, क्या थे वे, वे सही अर्थों में कौन थे, वे क्या थे, देखो भाई कीड़ा आ गया, तो ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये लो भाई साहब, क्या होता है, इन कीड़ों ने मेरी जिंदगी थोड़ी इधर उधर कर दी। चलो दोबारा बना लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। वे का मतलब दे नहीं लिखेंगे, वे एक ही लोग तो हैं, किसके लिए बात कर रहा है, तो देखो स्टोरी भाव के आधार पर बनाई जाती है, उसमें जो लिखा उसके आधार पर नहीं, तो वे की मीनिंग देना लिख देना। ठीक है, ही वे देशभक्त थे। ही वॉज, मैं बल्ब जला दूं क्योंकि ये बहुत सारे परेशान कर रहे हैं मुझे, एक मिनट रुकिएगा। ओके, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो ही वॉज, ये क्या हो गया, मेरे साथ कोई घटना घटित हो गई। लाल जी, कैसे, ठीक है, ये था लाल बहादुर शास्त्री was one of the greatest people of India. He was true. ट्रू मतलब सच्चे, देशभक्त थे। ही वॉज टू पैट्रियट, वन वर्ड में भी पढ़ा होगा, सच्चे देशभक्त। तो ही वॉज ट्रू पैट्रियट, वह सच्चे देशभक्त थे। अब क्या बचा, सही अर्थों में की मीनिंग इन, सही, तो यहां सही अर्थों में मतलब सही का मतलब क्या है, रियल। ठीक है, तो इन रियल सेंस, ठीक है, सही अर्थों में। तो ही वॉज टू पैट्रियट इन रियल सेंस, वह सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे। अब देखो, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। तो ये लाइन रट लो क्योंकि बहुत जगह मिलेगी आपको। तो वे, अब मतलब ही, अब टेंस देखो, रखते थे, ता था ती थी, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या रखते थे, विश्वास, और विश्वास बिलीव, और बिलीव की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, साधारण वाक्य है, सेकंड फॉर्म से बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य सेकंड फॉर्म से। ठीक है, तो ही बिलीव्ड सिंपल लिविंग, सादा जीवन, इसको बोलेंगे सिंपल लिविंग। ठीक है, सादा जीवन, सिंपल लिविंग, एंड उच्च विचार, हाई थिंकिंग, तो ही बिलीव्ड
सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, ही बिलीव्ड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आगे, वे शांति प्रिय थे। तो वे मतलब ही, था, थी, थे, वाज, शांति प्रिय। तो शांति की मीनिंग पीस होती है, PEACE, और PIECE वो होता है टुकड़ा। तो ही वाज पीस, और प्री तो लविंग, ही वाज पीस लविंग, वह शांति प्रिय थे, ही वाज पीस लविंग। ठीक है। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। तो ही वाज पैदा हुए थे, तो ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न जन्म लेना, बॉर्न ऑन, ऑन क्यों लगा बच्चों? देखो, किसी भी डे या डेट्स के पहले क्या लगाते हैं? डे या डेट्स के पहले ऑन प्रीपोजिशन। तो ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1994। अब कहां जन्म लिए थे? तो ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904। मुगल सराय, और कुछ बचा है क्या इसमें? अक्टूबर, मुगल सराय के निर्धन परिवार में। तो अक्टूबर 1904 इन पुअर फैमिली, इन पुअर फैमिली, निर्धन परिवार ऑफ के, काहे के? ऑफ मुगल सराय, ऑफ मुगल सराय। ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904 इन पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय। निर्धन का मतलब पुअर। ठीक है। उनके पिता साधारण अध्यापक थे, उनके पिता साधारण अध्यापक थे। तो ये सिंपल प्रेजेंट का ही पूरा है, था, थी, थे। तो हिज फादर वाज। अब साधारण की मीनिंग सिंपल, ऑर्डिनरी, जो लिखना चाहे। हिज फादर वाज नहीं, एन ऑर्डिनरी टीचर। ठीक है। ये ज्यादा सरल है तो इसमें ज्यादा बता नहीं रहे हैं। ठीक है। एन ऑर्डिनरी टीचर, उनके पिता साधारण अध्यापक थे। हिज फादर वाज एन ऑर्डिनरी टीचर। उनका देहांत, उनका मतलब ही, देहांत मरना, डाई के सेकेंड फॉर्म डाइड। देखो ये लिखा ना, हुआ था, इस वजह से सेकेंड फॉर्म से ही डाइड। पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म से साधारण वाक्य, ही डाइड। उनका निधन हो गया। कब हो गया निधन या देहांत? 11 जनवरी। तो फिर से डेट आ गई तो क्या लगा देंगे? ऑन। ही डाइड ऑन 11th जनवरी 1966। और कुछ बचा? इन ताशकंद, ये टी भी लिखा मिल सकता है कभी कभी। ठीक है। ताशकंद होता है कि ताशकंद, थोड़ा देख लेना। ठीक है। ये घूमने गए थे ना उधर, हाँ, ताशकंद समझौता, वो कौन था? सोनिया गांधी शायद, उनके जमाने में हुआ था ना। तो वहीं घूमने गए थे, वहीं इनका निधन हो गया। ठीक है। तो ऑर्डिनरी टीचर, ही डाइड ऑन 11th जनवरी 1966 इन ताशकंद। ठीक है। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो और लोगों के पास भी शेयर करें जो आपके क्लासमेट हो। थैंक यू। क्लासमेट का मतलब ये सबके लिए है, 9th 10th 11th 12th। ठीक है।